starting with our new topic, that is electric potential. In order to understand this term, we will first analyze what is electric potential energy. एनर्जी किसे कहते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, पहले वो समझते हैं. सपोज आई हैव टू चार्जेस, प्लस चार्ज and a minus charge. Okay, now when the two charges are in contact, they attract each other and I require some amount of energy to separate them. This energy is known as electric potential energy. The energy required to separate two charges is known as electric potential energy. Or it can be defined as if I have two same pair of charges, that is this is plus charge and this is also a plus charge. In that case it repels, hence there is some kind of energy that is opposing the force, and this is known as electric potential energy. In case of unlike charges, it attracts the body, and in case of like charges it repels the body, and this is known as electric potential energy. Now coming to the term electric potential, suppose this is a plus charge and this is also a positive charge, and to define electric potential I consider a unit positive charge and some kind of charge. If this is a positive charge, there is some kind of field around it, that is there is a region around this charge where it exerts a force on this one. See, if it's not visible, then see, it attracts a force on this one. There is certain region of space up to which it can exert a force. Now suppose I am bringing this charge from infinity. What is infinity? Infinity यानी समझिए, अगर आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल कवर करना हो, आपको चल के जाना है 1 किलोमीटर, in that case it is possible. But if I say कि 100 किलोमीटर पैदल जाना है आपको, जाइएगा? शायद नहीं, शायद चल भी गए, चलिए मान लेते हैं. लेकिन अगर आपको बोला जाए 1000 किलोमीटर पैदल घूम के आइए, इज दैट पॉसिबल? नो. इन्फिनिटी का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो किसी के लिए. जैसे कि किसी चीज को मेजर करने बोला गया, मान लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपके पास है एंड 1 किलोमीटर को आपको मेजर करना है यूजिंग अ मीटर टेप. एक टेप मिल गया, मीटर टेप. मीटर टेप से उसे मेजर करना बहुत ही आसान होगा. लेकिन आपको बोला जाए आपने एक बाल नोचिए और उस बाल से मेजर कीजिए कितना होता है 1 किलोमीटर, इट इज नॉट पॉसिबल. तो जो चीज मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है उससे हम लोग इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं, जो कि बहुत दूर माना जाता है. क्लियर? किसी के लिए 10 किलोमीटर इन्फिनिटी हो सकता है, किसी के लिए 1000 किलोमीटर इन्फिनिटी होता है. तो डिपेंड करता है हम किस चीज से उसे मेजर कर रहे हैं. इसलिए मान लेते हैं इस चार्ज के लिए ये पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट है, एंड इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम किसी एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं. लेकिन ये क्या कर रहा होगा? ये अपोज कर रहा होगा, उसको नहीं आने देंगे. तो ये जो चीज हमारे पास है जिसको अपोज करता है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी स्पेंट in moving unit positive charge from infinity to a given point. Clear? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में कितना एनर्जी का खर्च हुआ या कितना एनर्जी हम स्पेंड किए हैं या फिर कितना वर्क डन किए हम लोग, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किए हम लोग, उसे कहते हैं
electric potential. And what is electric potential difference? एक सिंपल सा वर्ड अगर जोड़ दें यहाँ पे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है अगर ये चार्ज, ये यूनिट चार्ज इन्फिनिटी पे ना होके किसी एक पॉइंट पे रहे, यानी इसे मान लेते हैं पॉइंट, जैसे देखिए वो रिपेल हो चुका है, ए से लेके हम पॉइंट बी तक ला रहे हैं. पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लाने में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए से लेके बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हम लोग करते हैं किसी चार्ज के अपोज में. मतलब ये तो उसको आने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम आना चाहते हैं, तो एक उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. वैसे ही नेगेटिव वर्क, यानी जो काम नहीं हो रहा, होना चाह रहा है, लेकिन फिर भी हम करना चाह रहे हैं, अपोज कर रहे चीज को, ये चाहता है इसको रिपेल कर दे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उस चार्ज को लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में. उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे? जब किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक लेके आने को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब कहेंगे? जब इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक लाते हैं, रैंडम किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं, उससे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये क्लियर रखिएगा. ओके, इन्फिनिटी से पॉइंट तक पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा फिर हमारे पास? इन दैट केस सोचिए, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी खर्च किए हैं, और जितना ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे. यानी जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन. क्लियर? अब आप सोचिए, अगर चार्ज ज्यादा हो, इन दैट केस काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा रिपेल करने लगता है. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी काम करने नहीं देगा. वो जितना काम करने वो कम देगा, उतना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास. यानी एक और फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वो होता है चार्ज. ना चार्ज हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी कुछ हद तक चेंज करता है पोटेंशियल डिफरेंस को. यानी जितना चार्ज होगा उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कम काम कर पाएंगे, उतना ही कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? चार्ज के. तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इन दैट केस क्या मिलेगा हमको यहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, और we can say V equal to W by Q, where potential difference is denoted by V, work done W, and charge is Q. Simple. What is the SI unit of potential difference? SI unit of potential difference is volt, or simply V. It is measured using voltmeter. Potential difference is measured using voltmeter. बहुत से स्टेबलाइजर में लगा होता है, बहुत जगह लगा होता है वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर मेजर करता है कितना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. बहुत समय कहते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, पावर सही से नहीं जल रहा है. तो वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस. Next question is define 1 volt. So what is 1 volt? As we have seen that V equal to W by Q,
and if work done is suppose 1 joule, or we can say 1 joule, and charge is Q is 1 coulomb or 1 C. In that case, V equal to 1 joule by 1 coulomb. 1 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 1 एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट V. सो जब वर्क डन 1 जूल का होगा एंड चार्ज 1 कूलम होगी, इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ही कहेंगे हम लोग 1 वोल्ट का. सिंपल सा है, समझिए आप यहाँ पे. अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास है, एक इसका कोई रीजन ऑफ फील्ड हमारे पास है एंड ये हमारा यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज, एंड इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक लाने में 1 जूल एनर्जी खर्च हुआ है. एंड क्योंकि चार्ज 1 कूलम है, सो 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 बाय 1 इज 1, एंड V मतलब क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पास? 1 वोल्ट. जब वर्क डन 1 जूल का होगा एंड चार्ज 1 कूलम होगी, इन दैट केस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसे ही कहते हैं 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका हम लोग? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, then potential difference between the 2 points is said to be 1 volt.